हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट डिकोडिंग। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम जब इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेडिंग के अंदर हमको टोटल कितना एक्सपेंसेस आता है। फ्रेंड्स देखिए, इंट्राडे में जब हम लोग ट्रेड करते हैं ना तो ये एक बिज़नेस की तरह होता है। अगर आप इसको एक बिज़नेस की तरह ट्रेड करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके अंदर आपके टर्नओवर पे आपको कितना टोटल एक्सपेंसेस लगने वाला है, ताकि उसके हिसाब से जब आप ट्रेडिंग करो तो आपको अंदाज़ा रहे कि आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है या फिर क्या लॉस होने वाला है किसी भी ट्रेड पर। तो इस वीडियो में हम लोग मेरे ट्रेड किए हुए एक इंट्राडे बिल को डिटेल में एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि इंट्राडे में अगर हम लोग 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग करते हैं तो 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग करने में अपने को टोटल कितना एक्सपेंसेस आता है। इसके अंदर ब्रोकरेज भी इंक्लूडेड रहेगी और इसके अंदर अपने जो भी टैक्सेस लगेंगे वो भी इंक्लूडेड रहेंगे। इसके अलावा अपन जहाँ पे मैं जिस ब्रोकर के पास मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसके अलावा एक दो और जो इंडिया के टॉप ब्रोकर्स हैं उनका भी हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि हमारे ब्रोकर जो फुल सर्विस ब्रोकर है और वो जो डिस्काउंट ब्रोकर है उन दोनों के बीच में टैक्सेस और ब्रोकरेज में कितना ज़्यादा अंतर आता है। तो चलिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने बिल पे। आप देख सकते हैं कि 24 फरवरी 2025 को ये ट्रेड हमने किया था। इसके अंदर में जो ट्रेड किया था वो किया था आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड में, यानी कि ABFRL में, इंट्राडे इक्विटी के अंदर, जिसमें हमने 200 क्वांटिटी को सेल किया था और 200 क्वांटिटी को बाय किया था। 251 रुपये मार्केट रेट था जिसमें हमने सेल किया था और 251 रुपये में ही हमने बाय कर लिया था, यानी कि बाय और सेल का जो नेट फिगर था वो जीरो हो गया था। इसके अंदर जो हमको ब्रोकरेज लगी थी वो लगी थी 10 रुपये 4 पैसा। जो मेरा ब्रोकर है वो मेरे को ब्रोकरेज चार्ज करता है फ्लैट 0.01% इंट्राडे पे। इसके अलावा जो दूसरे खर्चे लगे थे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, टोटल जो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ था वो हुआ 50,200 रुपये की बाइंग हुई थी और 50,200 रुपये की सेलिंग हुई थी। तो इसके अंदर ब्रोकरेज इंक्लूडेड है, जिसकी वजह से जो सेल की वैल्यू है उसकी वैल्यू कम हो गई है और जो बाई की वैल्यू है वो ब्रोकरेज की वजह से बढ़ गई है। जो टोटल हमको ब्रोकरेज लगी थी वो लगी थी 10 रुपये 4 पैसा। इसके अलावा जो GST हमको लगी थी वो लगी थी 2 रुपये 37 पैसे। ट्रांजेक्शन चार्जेस लगे थे 2 रुपये 98 पैसे। STT लगा था 13 रुपये। स्टैम्प चार्जेस लगे थे 2 रुपये। सेबी टैक्सेस लगा था 10 पैसा और इन्वेस्टेड प्रोटेक्शन फंड लगा था 10 पैसा। इस तरीके से 1,04,00,000 की ट्रेडिंग में हमको जो टोटल इंट्राडे इक्विटी में जो खर्चा आया था, टोटल ब्रोकरेज और टैक्सेस को मिला करके वो लगा था 31 रुपए का। यानी कि 1 लाख रुपए की अगर हम लोग ट्रेडिंग करते तो उसमें हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली 30 रुपए के आसपास का खर्चा आता, जिसके अंदर हमको 6 तरह के टैक्स लगे हैं, यानी कि GST, ट्रांजेक्शन चार्ज, STT, स्टैम्प ड्यूटी, सेवी चार्जेस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, और सातवां अपने को ब्रोकरेज। इस तरह से टोटल हम लोग को 7 प्रकार के खर्चे लगे और हमको टोटल 1 लाख के ट्रांजेक्शन पे लगभग 30 रुपए का चार्ज आया। चलिए, अब हम लोग दूसरे ब्रोकर जो है उनका भी हम लोग देख लेते हैं कि उनके 1 लाख की ट्रेडिंग करने में कितना खर्चा आता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये जीरोधा है, ऊपर आप पढ़ सकते हैं। उसमें एंट्री जो इक्विटी इंट्राडे है उसके अंदर हमने सेम प्राइस में डाला था, 251 में बाय, 251 में सेल और 200 क्वांटिटी। तो उसके अंदर जो हमारा जो टोटल एक्सपेंसेस आया था 1,04,00,000 का, उसके अंदर भी ट्रांजेक्शन हुआ था। जो ब्रोकरेज लगी थी वो लगी थी 30 रुपये और 12 पैसा, क्योंकि जीरोधा 20 रुपये पर ऑर्डर और 0.03% विच एवर इज लोअर होता है वो चार्ज करता है। दूसरा उनका STT लगा हुआ था जो 13 रुपये लगा हुआ था। ट्रांजेक्शन चार्जेस जो लगा था वो 3 रुपये 8 पैसे लगा था। GST जो लगा था वो 5 रुपये 99 पैसे लगा था। सेवी चार्जेस लगा था वो 10 पैसा लगा था। स्टैम्प ड्यूटी जो लगा था वो 2 रुपये लगा था। और इसके अलावा टोटल जो उनके चार्जेस लगे थे वो लगे थे 54 रुपीज़ और 29 पैसा। तो उनकी 1,04,00,000 की ट्रेडिंग पे जो खर्चा आया था वो आया था 54 रुपीज़ और 29 पैसा। चलिए, एक तीसरे ब्रोकर को भी हम लोग देख लेते हैं जो बहुत फेमस है ऑनलाइन ब्रोकर, वो है ग्रो। ग्रो के अंदर जो उन्होंने ट्रेडिंग की जो एक्सपेंसेस लगता है, देखिए इसके अंदर भी सेम चीज हमने डाली है। जो बाय प्राइस पर शेयर है आप देख सकते हैं वो 251 रुपये। ऊपर आप देख सकते हैं ग्रो का मार्जिन कैलकुलेटर अपने ने ऑन किया हुआ है। अब इसके अंदर हमने बाय प्राइस पर शेयर लिखा हुआ है 251 रुपये, सेल प्राइस पर शेयर लिखा हुआ है 251 रुपये और क्वांटिटी डालिए 200। इस तरीके से इनका भी जो टर्नओवर हो रहा है वो हो रहा है 1,04,00,000। इसके अंदर टोटल जो चार्जेस लग रहे हैं इनके 65 रुपये और 34 पैसे लग रहे हैं। चलिए इसका वाइफर्केशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ग्रो के जो चार्जेस है, ब्रोकरेज ग्रो 20 रुपये फ्लैट ब्रोकरेज चार्ज करता है, तो उसके जो चार्जेस हो जाते हैं बाय और सेल मिला के 40 रुपये हो जाते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स 13 रुपये जो दूसरे दोनों ब्रोकर ले रहे थे। इसके अलावा एक्सचेंज चार्जेस थे 2 रुपये 98 पैसे थे, ये भी सेम दूसरे ब्रोकर ले रहे थे। सेबी फीस जो थी वो सिर्फ 10 पैसा थी। GST था वो 7 75 पैसा था। GST के फिगर में डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि GST ब्रोकरेज के फिगर और ट्रांजेक्शन चार्जेस को ऐड करके दोनों के ऊपर लगता है, तो ब्रोकरेज तीनों ब्रोकर्स की अलग अलग हो रही है, इस वजह से GST के फिगर में भी अंतर आ रहा है।
इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी था वो ₹1.51 था। फ्रेंड्स, स्टैम्प ड्यूटी में भी अंतर आता है। स्टैम्प ड्यूटी स्टेट वाइज होती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी लगती है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी जो टैक्स होता है वो स्टेट का टैक्स होता है। इस तरीके से उनका जो टोटल खर्चा आता है वो आता है ₹65.34। तो इस तरीके से तीनों ब्रोकर के जो अलग अलग थे, मैं आपको एक शीट में तीनों को बाइफर्केशन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये देख सकते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है कॉस्ट फॉर ₹1,00,000 इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इसके अंदर ब्रोकरेज है, जो कंफर्ट जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ फुल सर्विस ब्रोकर है, इसमें लगी है ₹10, जीरोधा में लगी है ₹30 और ग्रो में लगी है ₹40। एसटीटी जो है वो तीनों ब्रोकर में सेम लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिर जीएसटी है। जो जीएसटी है वो कंफर्ट में लगा है ₹2.37, जीरोधा में लगा है ₹5.99 और ग्रो में लगा है ₹7.75, क्योंकि ग्रो की इंट्राडे ब्रोकरेज सबसे ज़्यादा थी, ₹20 के हिसाब से ₹40, जीरोधा की ₹30 थी और कंफर्ट की ₹10 थी। तो इस तरीके से तीनों के जो स्टैम्प जो जीएसटी के चार्जेस हैं उसके अंदर भी अंतर आया है। उसके बाद जो एक्सचेंज चार्जेस हैं वो ₹2.98, ₹2.98 और जीरोधा का ₹3, जिसके अंदर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ऐड किया हुआ है, इसकी वजह से 10 पैसा बढ़ा है। चौथा जो चार्जेस है वो स्टैम्प ड्यूटी है। स्टैम्प ड्यूटी ₹2 कंफर्ट में, ₹2 जीरोधा में और ₹1.51 ग्रो में लगा हुआ है, क्योंकि वो जहाँ से रजिस्टर्ड किया होगा वो स्टेट वाइज अलग अलग हो जाता है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद सेबी चार्जेस है जो तीनों में ही 10-10 पैसा है। इसके अलावा आईपीएफ है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, जो कि जीरोधा ने ऐड किया हुआ था अपने एक्सचेंज चार्जेस के अंदर में, और कंफर्ट अलग से चार्ज करता है, जिसकी वजह से उसका 10 पैसा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से देख सकते हैं कि ₹1,00,000 की ट्रेडिंग करने पे जो कंफर्ट सिक्योरिटीज लिमिटेड है उसके अंदर हमको खर्चा आया ₹30.55। जो जीरोधा में खर्चा आया वो आया अपने को ₹54.17। और ग्रो में जो खर्चा आया वो आया ₹65.34। इस तरीके से जो ग्रो की ट्रेडिंग है, अगर आप छोटी ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे महंगा पड़ता है, उसके बाद जीरोधा पड़ता है और उसके बाद कंफर्ट पड़ता है। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी ब्रोकर से ट्रेडिंग करते हैं, तो आप ₹1,00,000 की ब्रोकरेज निकाल करके आप इंट्राडे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको समझ में आ सकता है कि आप जितनी भी लाख की ट्रेडिंग करेंगे आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। फ्रेंड, जिस तरीके से हम लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस के अंदर हमको पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, उसी तरह जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग के अंदर हमारी कॉस्ट क्या होती है, तभी हम सक्सेसफुली ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज हम ट्रेडिंग करेंगे और पता चलेगा कि हम जितने भी प्रॉफिट कमा रहे हैं लास्ट में वो प्रॉफिट पूरा एक्सचेंज, गवर्नमेंट और ब्रोकर ये तीनों मिलकर के ले जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था, होपफुली ये आपका वीडियो वैल्यू एडिट किया होगा। और आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।